दोस्तों, अनटोल्ड जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज पार्ट 3 लेके आया हूं, टॉप 50 यूनिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ जैसी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया? पहला क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 1951, सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी। 28 फरवरी बी राइट आंसर रहेगा आपका। और अगला प्रश्न रहेगा, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बी राइट आंसर रहेगा। अगला चौथा नंबर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 21 जून, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हीराकुंड बांध, ए राइट आंसर रहेगा आपका हीराकुंड। अगला प्रश्न है, द्रविड़ वास्तुकला किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रविड़ वास्तुकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका आंसर रहेगा दक्षिण भारत, सी दक्षिण भारत आंसर रहेगा। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा सी 27 सितंबर। अगले प्रश्न की बात करें तो किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था? किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी अकबर। अकबर आपका सही आंसर रहेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका काठमांडू, नेपाल, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका असम, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, बी सही आंसर रहेगा। आपका आंसर बी रहेगा। एकलव्य किस महाकाव्य से जुड़ा पात्र है? एकलव्य किस महाकाव्य से जुड़ा पात्र है? तो महाभारत से, बी सही आंसर रहेगा। नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ए राइट आंसर रहेगा भारत। अगले प्रश्न की बात करें तो तेंदुलकर समिति किससे संबंधित थी? शिक्षा, गरीबी रेखा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा गरीबी रेखा, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो सही आंसर आपका जो रहेगा मुंबई, बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1960, 69, 72, 80। तो इसका सही आंसर रहेगा 1969, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान 2022 में, सी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सी राइट आंसर रहेगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी अवसंरचना विकास, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
इसका सही जो उत्तर रहेगा मुंडकोपनिषद, सी राइट आंसर रहेगा, सी राइट आंसर है। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, सी राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 25, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो सवाल रहेगा, न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है? न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो अनुच्छेद 50 भी सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं, बी सही आंसर रहेगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने टीवी की खोज की? किस भारतीय वैज्ञानिक ने टीवी की खोज की? तो इसका सही आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच, सी राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा तेल और बीज या जो सरसों है पीली, उससे संबंधित है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा आपका, किस राज्य में सबसे ज्यादा समुद्र तट हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा समुद्र तट हैं? तो तमिलनाडु में, डी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका रहेगा, उत्तर जो सही आंसर है हेंग, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसमें सही आंसर रहेगा अटल सुरंग, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? माउंट कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, सी सही आंसर रहेगा आपका। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता, सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ए आंसर सही रहेगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दुग्ध उत्पादन, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड, ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके लिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जो आंसर रहेगा सही कल्पना चावला, ए आंसर रहेगा बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? सही आंसर रहेगा 42, 42, ए राइट आंसर रहेगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा आपका, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर बी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा आपका, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? ऐसा कौन सा राज्य है जो चाय में सबसे प्रथम है? तो असम, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में पहला पदक जीता था? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, मंगल मिशन को क्या नाम दिया गया? तो मंगल मिशन को, इसका जो सही आंसर है मॉम, सी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 22 मार्च, ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा ब्लू क्रांति किससे जुड़ी हुई है? ब्लू क्रांति किससे जुड़ी है? इसका सही जो आंसर है मत्स्य पालन, बी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा जीएसटी का पहला वर्ष कौन सा था? कब शुरुआत करी थी? तो जीएसटी 2017 में, सी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा आपका 25 जनवरी, सी राइट आंसर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा आर्यभट्ट, ए राइट आंसर रहेगा आपका। तो ये थे कुछ जो सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पार्ट 3 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।